दानियल 5 5वें अध्याय पे सीखेंगे। तो पूरा पढ़ेंगे नहीं अध्याय, लेकिन मैं समरी बताऊंगी आपको कि क्या कहानी चल रही है और क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो नबूकदनेस्सर है उसका पोता, उसके बारे में कहानी है। अब वो राजा है और उसकी कहानी है। तो क्या होता है, वो जश्न मना रहा है, पार्टी कर रहा है और मंदिर में कुछ बर्तन रखे हुए हैं, उसको बोलता है मंगाओ और उसमें पी के हम जश्न मनाएंगे। और अकेले ही नहीं, वो अपने रानी रखेलियों और अपने मंत्रियों के साथ में जश्न मना रहा है। और ये जश्न मनाते मनाते अचानक से एक हाथ आता है, पुरुष रूपी हाथ आता है और दीवार पे कुछ तो लिखता है। वो अंत में हम अध्याय में पढ़ेंगे। और वो देख के जो बेलशस्सर राजा है, राजा का नाम बेलशस्सर है, वो डर जाता है। और वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और घुटने, ऐसा वचन में लिखा है कि घुटने आपस में टकराने लगते हैं। वो इतना डर जाता है। और उसके बाद में वो बोलता है कि जाओ सब बुद्धिमानों और ज्योतिषी और इन सबको बुला के लेके आओ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। और जैसे ही वो लोग आते हैं तो राजा उनको बोलता है कि मैं तुमको सोने का गले का उपहार दूंगा, बैंगनी वस्त्र उपहार दूंगा और तुमको राज्य में सबसे तीसरा पद दिया जाएगा, ऐसा राजा कहता है। और सब ज्योतिषी सब परेशान हो जाते हैं कि क्या है इसका अर्थ, जो भी पढ़ते क्या है इसका अर्थ, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा को बता नहीं पाता है। तो राजा की माँ वहाँ पे आती है और बोलती है एक पुरुष है जिसका नाम तेरे दादा ने बेलशस्सर रखा था, दानियल नाम का, वो उसके अंदर प्रभु की आत्मा बसती है। वो हर एक सपनों का अर्थ बताता है और जो भी कुछ भी एकदम अलग हो, अनोखा हो प्रभु की ओर से, उसका अर्थ बताता है। तो राजा बोलता है एक काम करो, दानियल को बुला के लेके आओ। तो वहाँ पे दानियल को बुलाया जाता है और दानियल को वो सेम ऑफ़र देता है कि अगर तू अर्थ बताएगा तो तुझे सोने का गले का पहनाया जाएगा और तुझे बैंगनी वस्त्र दिया जाएगा और तुझे तीसरा पद, राज में तीसरा पद तुझे दिया जाएगा। तो दानियल क्या बोलता है, तेरा पद तेरे ऊपर तेरे पास रख, राजा को बोलता है। सोचिए, कोई भी आपको कुछ ऑफर देगा, स्पेशली राजा कुछ दे रहा है तो वो बहुत ही कीमती बात है, लेकिन वहाँ पे दानियल धिक्कारता है, नहीं चाहिए ये सब, लेकिन फिर भी मैं तुझे इसका अर्थ बताऊंगा। तो वो राजा को बोलने लगता है कि तू तो जानता ही होगा कि तेरे दादाजी के साथ क्या हुआ है, और उसने पाप किया, उसके अंदर घमंड आ गया, तो उसका दिमाग एकदम बच्चों जैसा, एकदम पशु जैसा हो गया और वो उसका सिंहासन छीन लिया गया और वो जानवरों के साथ रहने लगा। लिखा है बाइबल में, गधों के साथ रहने लगा, खच्चरों के साथ, और घास चढ़ने लगा। तेरे दादा की हालत ऐसी हो गई थी, फिर भी तू नम्र नहीं बना और तू भी वही कर रहा है। तू परमेश्वर, जब आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो यरूशलेम के मंदिर से कुछ बर्तन उठा के लेके आए गए थे जो यहोवा के मंदिर में रखे हुए थे, और वो अब यहाँ पे अन्य देवताओं के मंदिर में रखे हुए हैं और उनको मंगा के वो जश्न कर रहा है, अकेले नहीं, सब लोग को लेके वो जश्न कर रहा है। और दानियल बोलता है तू फिर भी नम्र नहीं बना, तू पाप कर रहा है, तो परमेश्वर ने जो ये लिखा है वो मैं तुझे बताता हूँ। वहाँ पे लिखा था, वचन हम पढ़ेंगे, दानियल 5 निकालेंगे, वचन पढ़ेंगे, दानियल 5:23। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधान और रानी और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, तू उनका उसका सम्मान तूने नहीं किया है। तो यहाँ पे दिखाता है वचन कि प्रभु का सम्मान तूने नहीं किया है और जिसका प्राण तेरे हाथों में है उसकी तूने सम्मान नहीं की है। 25वां वचन पढ़ेंगे। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है, मने मने तकेल और ऊपर सीन। तो यहाँ पे वो जो शब्द लिखा था दीवार पे वो इस तरह था, मने मने तकेल और ऊपर शिन। और राजा को दानियल अर्थ बताता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, बाइबल में ही लिखा हुआ है। अर्थ बताने के बाद राजा उसको उपहार देता है और उसको जो भी पद देना है वो दे देता है। उसी दिन
रात को राजा की दूसरे किसी सेना से मौत हो जाती है और राजा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसका गद्दी भी कोई और छीन लेता है। तो इस तरह ये कहानी है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि जो राजा है उसमें कितना घमंड आ गया था, है ना। वो मंदिर से पात्र को लेके उसमें जश्न मना रहा है और पूरे अपनी टीम को लेके वो जश्न मना रहा है। तब भी वहाँ पे परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है, परमेश्वर का क्रोध आ जाता है और हाथ से वहाँ पे उसकी डेस्टिनी, उसके बारे में लिख दिया जाता है, राजा के बारे में, जो था मने मने तकेल उपरशिन। इसका अर्थ हम देखेंगे, 26वां वचन पढ़ेंगे। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज बांटकर मांदियों और फारसियों को दिया गया है। तो यहाँ पे उसकी पूरी भविष्यवाणी की गई, उसके राज्य की और उसके जीवन की पूरी भविष्यवाणी की गई कि तेरे राज्य का अंत आ गया है, मतलब अब तेरा अंत आ गया, अब तू राज्य नहीं करने वाला है। और लिखा गया है कि तुझे तराजू में तोला गया कि भाई इसका जो वैल्यू है, इस राजा का कीमत है वो कितना है, लेकिन वहाँ पे वो खरा नहीं उतरा, उसका तोलना बराबर नहीं उतरा। और वहाँ पे लिखा गया है कि तो जो तेरा राज्य है वो मादियों के हाथों में और फारसियों के हाथों में चला जाएगा और तू ख़त्म हो जाएगा। और अंत वैसे ही होता है राजा का, मृत्यु के साथ में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल उसको वचन का अर्थ बताता है, मतलब दानियल कितना बुद्धिमान है ना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 16 का 18 में पढ़ती हूँ। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। इसका मतलब अगर विनाश है तो हमारे अंदर घमंड आएगा, ठोकर खाने वाले हैं हमारे अंदर घमंड आएगा। अगर घमंड है तो मतलब हम ठोकर खा सकते हैं। तो हमें देखना है खुद को, हमें खुद को जांचना है कि क्या मैं नम्र हूँ या मैं घमंड हूँ, क्या मेरे अंदर घमंड है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राजा के साथ जो हुआ, उसके राज्य का और उसका अंत हुआ, तो हमें ये देखना है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। प्रभु वहाँ पे उसके जीवन के बारे में हाथों से लिख देता है। मेरे और आपके बारे में क्या लिखेगा प्रभु, कैसा होगा हमारा अंत, है ना, कैसा क्या प्रभु हमारे लिए लिखेगा। नीति वचन 16 का 5 में पढ़ती हूँ। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोषी नहीं ठहरेंगे। तो ये एक संकेत है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल बोल रहे कि जो भी घमंडी है प्रभु उससे क्या करता है, घृणा करता है और उनको निर्दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उनको बराबर न्याय होगा। प्रभु ऐसे नहीं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं घमंड किया, बराबर न्याय होगा, उनको निर्दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो ये एक संकेत है, गिरने के पहले हम गिरे उससे पहले ये संकेत है। तो इसीलिए हमें घमंड नहीं करना है ना। राजा को घमंड आ गया होगा, पता नहीं किस बात की पार्टी कर रहा है, शायद हो सकता है राज्य जीत के आया हो, शायद हो सकता है कुछ बर्थडे हो, कुछ तो पार्टी मना रहा है, हाँ, लेकिन वो वहाँ पे खुद का घमंड दिखा रहा है कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ जो हूँ, मैं सब हूँ और आओ हम मिलके पार्टी करें। और वो सारे पात्र भी मंगा के वो पार्टी कर रहा है। तो यहाँ पे राजा के अंदर घमंड आ गया था। हमें और आपको बच के रहना है, मुझे और आपको बच के रहना है घमंडी होने से, क्योंकि अंत कैसा हो सकता है, बेलशस्सर के जैसा हो सकता है ना। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं चाहूँगी कोई पढ़े, नीति वचन 29-23 29 का 23। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। यस, मनुष्य को गर्व के कारण नीचे गिरना पड़ता है। तो अगर मेरे और आपके अंदर गर्व है तो हमें नीचा देखना मतलब नीचा देखना पड़ सकता है ना। अगर मैं और आप, हमारे अंदर घमंड है, वो बोलते हैं ना नोटिफिकेशन, एक वार्निंग है, एक संकेत है। अगर मैं गिर रही हूँ मतलब नीचे नहीं गिर रही हूँ किसी भी पद से या किसी भी काम से, या मुझे नीचा देखना पड़ रहा है, या लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर घमंड आ गया। आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, है ना, हम पद हासिल करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं मैनेजर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, और फिर घमंड आ जाता है। अगर वो व्यक्ति नम्र है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घमंड आ गया तो एकदम फूल के घूमता है, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ,
सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। तो अगर जो व्यक्ति इतना घमंड में आ जाता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है। प्रभु का वचन कहता है जो घमंड करता है उसे नीचा देखना अवश्य है, उसे नीचा देखना अवश्य है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँगी अलीशा और नामन की कहानी हम सबको पता होगी कि अलीशा नामन को बोलता है, नामन जो होता है कोढ़ी होता है, तो अलीशा के पास, अलीशा के दरबार में वो जाता है तो वो नामन को बोलता है कि तू जा यरदन नदी में क्या कर, कितने बार, 7 बार डुबकी लगा, ये बोलता है। तो अब अलीशा जो नामन जो है वो कुड़कुड़ाने लगता है, अरे क्या यार, मैंने सोचा था ये मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और अपने यहोवा से बोलेगा इसको चंगा कर, और बहुत कुछ सोचता है, लेकिन इसने क्या बोला, जा डुबकी लगा। वो बहुत सोचता है, बहुत कुड़कुड़ा के जाता है और फिर बाद में सोचता है ठीक है जो बोला है करके देखता हूँ, और वो जाता है 7 बार डुबकी लगाता है। तो जब 7वीं बार वो डुबकी लगा के बाहर आता है तो उसके साथ क्या होता है, चमत्कार होता है। उसका पूरा बदन एक छोटे बच्चे के समान हो जाता है, एकदम कोढ़ उसका चला जाता है। यहाँ पे वो नम्र बना। शुरुआत में वो कुड़कुड़ा रहा था कि क्यों करूँ मैं ऐसा, मुझे लगा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वो नम्र बन के डुबकी लगा के बाहर आया तो देखता है वो चंगा हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें घमंड से बाहर आना है। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 12, कोई पढ़े। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। यस, नाश होने से पहले क्या होता है, घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। तो अगर आप देखेंगे किसी इंसान के बारे में लोग बार बार सजेस्ट करते हैं, अरे उस इंसान के पास जाओ, वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है, उस इंसान के पास जाओ, वो आपको काम करके देगा, उस इंसान के पास जाओ, तो मतलब वो नम्र है, वो नम्रता से सबको मदद करता है। कभी कभी हम नम्र नहीं होते, हमको कोई मदद करता है तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है ना, मदद ही तो किया, उनका काम है। नहीं, थैंकफुल रहना है, धन्यवादित रहना है ना। कोई छोटी सी, एक बार स्वप्निल ने एक एग्जांपल दिया था, किसी ने मुझे 500 रुपये से भी मदद की हो तो वो मेरे लिए लाखों के बराबर है, क्योंकि ज़रूरत के समय पे उसने मदद की है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए थैंकफुल रहे। अगर छोटा सा भी चीज़ का मदद किया है तो दिल में धन्यवादित रहे, है ना। ये नम्र लोगों की पहचान है। ओके, हम नम्रता की ओर बढ़ेंगे कि कितना ज़रूरी है नम्र होना। अगर राजा बेलशस्सर, जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं, वो नम्र होता और वो प्रभु की उपासना करता तो क्या होता उसके साथ, ये सब होता नहीं, है ना। प्रभु उसके साथ होता, जैसे दानियल के साथ था। दानियल के साथ प्रभु साथ में था और उसे इतनी बुद्धि दी थी प्रभु ने कि वो हर एक चीज़ का अर्थ बता सकता था। एकदम अलग है ना ये भाषा, मने मने तकेलु पर्शियन, एकदम अलग है, लेकिन प्रभु ने उसको इतनी बुद्धि दी थी कि जो भी प्रभु उसको बताता था वो उसका अर्थ बता देता था, है ना। तो राजा अगर नम्र होता तो राजा के साथ ये नहीं होता। अंत क्या हुआ राजा का, मृत्यु। और जो राज सिंहासन जिसके बारे में वो जश्न मना रहा था, जिसका वो घमंड कर रहा था, सब छीन गया, दूसरे किसी ने छीन लिया, मादे लोगों ने छीन लिया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नम्र बनना है। कैसे होता है नम्र व्यक्ति, कैसे होते हैं, एकदम शांत स्वभाव के, खुश मिजाज, कोई भी तकलीफ आ जाए तो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, है ना, झुंझलाते नहीं है किसी बात में, और घमंड नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे और आपको नम्र बनना है। एक वचन पढ़ेंगे याकूब 4 का 10। सिंह का गरजना और हिंसक का सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है और जवान सिंहों के दांत को तोड़ जाते हैं। ओके, याकूब 4 का 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कोई समझ सकता है शिरोमणि का अर्थ क्या है? दीन बनना मतलब नम्र बनना। शिरोमणि का अर्थ क्या हो सकता है? सबसे अनमोल, है ना, वो हमें ऊंचाई पे उठाएगा, है ना। कीमत, शिरोमणि की कीमत है, तो प्रभु के नज़र में हमारी कीमत है। लेकिन अगर हम दीन हैं तो, अगर हम नम्र हैं तो, अगर हम लोगों को मदद करते हैं, लोगों के संग चलते हैं और खुश मिजाज हैं, तो प्रभु हमें ऊंचे पे उठाएगा। जैसे मैंने बोला, लोग पद हासिल करते हैं, ये मुझे ये पद मिल जाए, कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, कुछ भी घोटाला करके, कुछ भी गड़बड़ करके ये पद हासिल कर लूँ, या ये घर हासिल कर लूँ, कुछ भी गलत सलत लोन दिखा के ये घर हासिल कर लूँ, कुछ भी हासिल करने के लिए लोग भागते हैं।
लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या बोलता है, जो दीन बनेगा उसको मैं शिरोमणि बना दूंगा अपने आप, है ना। एक चमत्कार के जैसा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नम्र बनो, प्रभु के राज्य में रहो और प्रभु हमें शिरोमणि बना देगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि एक कोई भी पेड़ होता है जिसमें फल लगता है, वो पेड़ कैसा झुका हुआ होता है, उसकी टहनियाँ झुकी हुई होती है। बाइबल में एक वचन है कि एक अंजीर का पेड़ है, उसमें फल नहीं लगा है, तो उसके साथ क्या होता है, उसे काट के आग में जला दिया जाता है। लेकिन जो फलवंत पेड़ है वो झुका हुआ रहता है। झुका हुआ मतलब नम्र बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बाइबल में हमारे लिए भी एक फल की बात की गई है। कौन से वचन में की गई है, कोई बता सकता है? गलातियों 5:22 और 23। कौन से फल हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर मेरे अंदर ये फल आ गए तो मैं क्या हूँ? नम्र हूँ, है ना। और मैं झुकी हुई रहूँगी। झुकी हुई मतलब फिर से झुका हुआ मतलब झुकना नहीं, लेकिन दीन होना, बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, मतलब अर्थ पे बैठा हुआ नहीं, धरती पे बैठा हुआ नहीं, लेकिन नम्र, है ना, दिल से बहुत ही नम्र। तो हमारे अंदर, मेरे और आपके अंदर ये फल आने चाहिए, और ये फल आएंगे तो हम ऑटोमेटिकली नम्र कहलाएंगे। गलातियों 5:22 और 23। आगे एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 11:2। नीति वचन 11:2 मैं पढ़ती हूँ। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है। क्या लिखा है? जब अभिमान होता है तो अपमान भी झेलना पड़ता है। राजा के साथ क्या हुआ? अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसमें अभिमान आ गया, घमंड आ गया। हो सकता है अपने प्रजा का घमंड आ गया हो सकता है उसके पास इतना दौलत हो, उस चीज़ का घमंड, उसके पद का घमंड हो कि हाँ मेरे दादा, मेरे माँ बाप सब राजा रानी थे तो मैं भी हूँ। लेकिन अंत में उसे अपमान झेलना पड़ा, है ना। लेकिन जो भी नम्र होता है उससे प्रभु बुद्धि देता है ना। जैसे दानियल को प्रभु ने बुद्धि दी थी, वो हर एक चीज़ का अर्थ बता पाता था। सबसे घमंडी, बाइबल में सबसे पहला घमंडी व्यक्ति कौन था? व्यक्ति नहीं था, हाँ, शैतान, लूसीफर। वो एक भोर का चमकने वाला तारा, एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं ना, मेरा सिंहासन प्रभु से भी ऊंचा करूंगा और अपनी टीम को जमा करूंगा और वो मेरी महिमा करेंगे। उसने ऐसा सोचा, लेकिन उसे प्रभु ने क्या किया? नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसने प्रभु के साथ अपनी तुलना की, परमेश्वर यहोवा के साथ अपनी तुलना की, इसलिए उसे नीचे गिरा दिया गया, है ना। तो याद रखिए, घमंड हमें शैतान बना सकता है, बाप रे, है ना। अगर मेरे अंदर और आपके अंदर घमंड आता है तो हम भी लूसीफर बन सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के अपनी चीज़ें करें, सोच समझ के हर एक चीज़ करें। घमंड से नुकसान और नम्रता से आशीष मिलती है, मैन। क्योंकि अगर मैं घमंडी हूँ तो देखा हमने लूसीफर को कैसे नुकसान हुआ, लेकिन अगर मैं नम्र हूँ तो हमें फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे दानियल, उसका जीवन अच्छा चल रहा है ना। जैसे मूसा के बारे में बाइबल कहती है, एक वचन पढ़ेंगे, गिनती 12 का मैं पढ़ती हूँ। मूसा तो पृथ्वी भर के हर रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, है ना। मूसा के बारे में मेंशन किया गया कि वो बहुत ही नम्र स्वभाव का था, जबकि मूसा ने भी बहुत सारे पाप किए, लेकिन जैसा जैसा प्रभु ने कहा मेरे लोगों को छुड़ा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, वैसा वैसा उसने किया, नम्रता से हर एक चीज़ फॉलो की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप नम्र बने, ना कि घमंडी बने, क्योंकि घमंड से क्या होता है? नुकसान उठाना पड़ता है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चमत्कार को देखें जो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हो सकता है। अगर मैं और आप नम्र बन रहे हैं तो हम ऊंचे पे उठाए जाएंगे। ऊंचे पे मतलब जो भी हम पाना चाहे प्रभु वो हमें देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नम्र बनना है। एक वचन पढ़ेंगे इसी में, दानियल 5, फिर से वो वचन पढ़ेंगे जो अर्थ लिखा है 26 से लेके 27-28। दानियल 5, 25, 26, 27, 28। कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा,
तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता और जिसे चाहे वह उसे देता है। उस वृक्ष के फूट को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। यस तो यहाँ पे लिखा है कि अगर तू दीनहीनों पे दया करे और तू घमंड ना करे, घमंड करेगा तो तेरा राज्य छीना जाएगा, लेकिन अगर तू दीनहीनों पे दया करेगा तो तेरा राज बना रहेगा और प्रभु तुझ पे दया करेगा। तो मुझे और आपको ऑफ कोर्स प्रभु की दया चाहिए, प्रभु को हमें प्रसन्न करना है, खुश करना है, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो ज़िंदगी है वो कुछ नहीं रह जाएगा। एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी। एक राजा होता है, उसका राज्य होता है और सब राज्य में खुश हैं, सब अमीर हैं या फिर मिडिल क्लास के हैं और सबका जीवन अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक जगह पे वो जाता है जहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी है और एक व्यक्ति अपने पूरे घर को कमा के चला रहा है, बहुत गरीबी में है, बहुत तकलीफ़ में है, वो अकेला ही सब कुछ कमा रहा है। तो राजा उसके पास जाते हैं, बोलते तेरे पास कुछ नहीं? बोलता नहीं राजा, मैं ही अकेला हूँ जो मैं मेरे घर को चलाता हूँ। तो राजा क्या बोलता है, मेरे यहाँ पे एक नौकरी कर ले। तो बाहर लोगों को मतलब खेती बाड़ी में संभालने का काम वो करने लगा, तो वो बहुत खुश था। थोड़े दिन बाद राजा ने देखा वो उस काम में ईमानदार है, बहुत ही अच्छे से करता है, तो राजा ने उसको द्वारपाल बना दिया। तो द्वारपाल भी का जो भी काम है वो बहुत अच्छे से करता है, लोगों से खुशी खुशी बात करता है, ग्रीटिंग करता है, लोगों के नाम जानता है, कैसे हो गौरव, कैसे हो भाई, कैसे हो दीदी, सबसे अच्छे से बात करता है। तो राजा उसके काम से बहुत खुश हो जाता है और उसको क्या बना देता है, खजांची बना देता है, खजाने का रखवाला बना देता है। तो अब वो भी काम वो बहुत अच्छे से करता है, बहुत खुशी खुशी करता है। लेकिन जो राज्य के लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं अरे आज का कल का आया हुआ वो उसको खजांची बना दिया, पैसे का मालिक बना दिया, पैसा वो संभालता है, पूरा टाइम पैसे का जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे बाहर खड़ा रहता है, दादागिरी करता है। हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं और रोज़ लोग नोटिस करते हैं, जब भी दिन ख़त्म होता है वो खजाना जहाँ पे है अंदर जाता है और 5-6 मिनट के बाद बाहर आता है और घर चला जाता है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन लोग रोज़ देख रहे हैं, उन लोगों को शक हो जाता है ना, लोग जाके राजा के कान भरते, राजा ये ज़रूर खजाने में से चोरी कर रहे हैं, आपको तो ऐसे ही अकाउंट दे देता होगा, 5-6 अगर लेके भी जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, राजा को कौन सी कमी है, राजा ये कुछ तो कर रहा है। तो राजा बोलता है उसको बुलाओ, उसको बुलाया जाता है और उसको चाबुक मारा जाता है, 5-6 चाबुक मारते हैं और फिर उसके बाद में उसको बोलते हैं इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और जब वो वहाँ पे फांसी की सज़ा के लिए खड़ा होता है तब राजा उससे पूछता है तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता। तो बोलता है हाँ राजा, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। जिस दिन से मैं आया था वो वहाँ का जो मेरा कपड़ा है पुराना वो मैंने अंदर रखा हुआ है और मैं रोज़ अंदर जाता हूँ और चेंज करता हूँ और आईने में खुद को देखता हूँ कि मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे राजा का उपकार भूलना नहीं है। और फिर मैं अपने नए कपड़े जो आपने दिया वो पहन के फिर चला जाता हूँ घर। तो राजा बहुत खुश हो जाता है उसकी बात सुन के और राजा को लगता है अरे मैंने इसके साथ गलत किया, और राजा क्या करता है उसको और भी अच्छा पद दे देता है और जो लोग भी कान भरते हैं उनको राजा राज्य से निकाल देता है। तो ये होता है नम्रता। वो भूला नहीं कि वो किस जगह से आया है, वो भूला नहीं कि उसके क्या दिन थे और राजा ने उस पर उपकार किया है, तो वो अपने दिल में नम्र है, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे महान पुरुष कौन है, यीशु मसीह, जो सबसे नम्र बना है ना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक राजघराने में हुआ है ना, नहीं एक छोटे मिडिल क्लास लोगों के साथ हुआ और गौशाले में हुआ, एक राजगद्दी पे नहीं, एक गौशाले में हुआ। और उसने सामान्य जीवन जिया जैसे हम लोग है ना, दर्द झेलना, रोना, ये सब से यीशु मसीह निकल के आया ताकि वो जान सके कि मनुष्य कैसे जीते हैं। और फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो बड़े ही का काम भी करता था, जैसे बोलते हैं ना जॉब करना, काम करना और कमाना, तो वो अपने पिता के साथ में बड़े ही का कारपेंटर का काम करता था।
और जो परमेश्वर की आज्ञा थी वो उसने पूरी की। वो रोज़ प्रार्थना करता था प्रभु के पास जाके, अपने पिता के पास जाके, और रोज़ अपने उस दिन को सोचता था कि मुझे क्रूस पे चढ़ाने वाले, और रोज़ प्रार्थना करता था। और उसने यहाँ तक आज्ञा मानी कि वो यूहन्ना के पास गया। यूहन्ना सबको प्रचार करता था कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो आएगा वो आग से बपतिस्मा देगा, है ना। यीशु मसीह उसके पास जाता है और बोलता है मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना क्या बोलता है, मैं तो तेरी जूती खोलने की भी समान नहीं हूँ, तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है। यीशु कहता है जैसा चल रहा है वैसा होने दे, ये प्रभु की आज्ञा है। और वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है। इतना नम्र बना प्रभु, और उसने हमारे पापों को ले लिया। अंत में उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ पैसों के लिए दे दिया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, उसे कांटों का ताज पहनाया, उसे कोड़े मारे गए, है ना। उसने क्रूस उठाया। किसका क्रूस था वो, मेरा और आपका, है ना। और अंत में उसने मृत्यु झेली, उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, चेक किया गया भाई मर गया कि नहीं मर गया। ये हालत थी हमारे यीशु मसीह की। इतना नम्र बना वो, मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह से बढ़कर कौन है ना। हमें भी यीशु जैसा बनना है। बहुत मुश्किल है, बोलने के लिए बहुत आसान है, हाँ यीशु जैसा बनना है, लेकिन कोई अभी मुझे यहाँ पे कुछ बोल दे ये वचन गलत बोला, अपने आप नम्रता बाहर, गुस्सा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। हमारा जीवन ऐसे बलून के जैसे है। पद मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, शादी हो गई, बच्चे, और अच्छा पद मिल गया, प्रमोशन, डबल पगार, और फूलते गए, और मिल गया, और मिल गया, और खुशी, और आनंद, हाँ, और गर्व से सीना एकदम चौड़ा, घमंड से भर गया। लेकिन जहाँ घमंड होता है कहाँ है, चितड़े हो गए। हमारे तो चितड़े नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से हम टूटे हुए रहेंगे। जब हम नीचे गिराए जाएंगे, लूसीफर के साथ क्या हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घमंड से फूलना नहीं है, लेकिन नम्र रहना है ना। तो ऐसी हालत हो सकती है। कहाँ है अब नम्रता, घमंड, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे और आपको नम्र रहना है। मुझे और आपको अपने घमंड के जीवन से बाहर, अपने घमंड के पोशाक को निकाल के, जैसा है ना जो वो राजा का सेवक करता है, वो अपने नए कपड़े उतार के पुराने पहनता है और देखता है मैं इस जगह से आया था। तो हमें भी अपने घमंड के पोशाक को उतार के अपने नम्रता के पोशाक को पहनना है, जो सिर्फ प्रभु दे सकता है। सिर्फ प्रभु एक महान नम्र व्यक्ति है, उसके जैसा कोई नहीं है ना। उसे सराहना है। हम विश्वासी एक चीज़ के लिए घमंड कर सकते हो। क्या चीज़ है, बोलना मत, मैं घमंड के बारे में, घमंडी होने के बारे में सिखा रही हूँ। क्या चीज़ है वो, एक यीशु पे घमंड करना है। उसने मुझे और आपको चुन लिया है ना। हम पाप में थे, कीचड़ में थे, है ना, गिरे हुए थे, लेकिन उसने वहाँ से उठाया, साफ किया, नया पोशाक दिया, और बेटा और बेटी करके वो मेरा नाम जानता है, उसके हाथ पे मेरा नाम लिखा है। इस बात के लिए मुझे और आपको घमंड करना है। बाकी कोई चीज़ के लिए घमंड नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका मतलब नम्र बनने बोल रहा है वचन। नम्र बनो, उसके राज्य में रहो, उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यीशु जैसा रहा, यीशु जिस तरह से नम्र रहा, उतना हमें नम्र बनना है, इतना नम्र बनना है। नहीं तो जैसे बेलशस्सर राजा के साथ हुआ, अंत उसका बहुत ही खतरनाक था। उसका राज्य भी छीन लिया गया, उसका पद, कुछ भी नहीं रहा। जब मृत्यु हो गई तो कुछ भी नहीं रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे और आपको कि हम नम्र बने। मैं अंत करूँगी एक सवाल के साथ में कि हम कितने नम्र हैं, है ना। हमें प्रभु को ऊंचा उठाना है और ख़ुद को घटना है। तो हम कितने नम्र हैं, हम सोच सकते हैं कि हम कितने नम्र हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी चंदू भैया से कि भैया प्रेयर करें और ख़त्म करें। हम प्रार्थना करेंगे। बहुत ही अच्छी बात किशोर ने बताया, और जैसा हम आज गाना भी गाए थे, ये जीवन है कांच का बंगला, पत्थर लगते ही टूट जाता है। हमें किस बात का घमंड, कौन सी चीज़ के कारण मैं और आप
इतने सोचते हैं हम क्या है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, जहाँ पर आप हमें सिखाते हैं कि नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो। प्रभु घमंड से हमेशा हमारा नुकसान हुआ है, घमंड से हमने अपमान ही सहा है परमेश्वर, घमंड से हमारे रिश्ते टूटे हैं, घमंड से हमारे लोग बीमार रहे, घमंड से हम नष्टता में गए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें सिखाया कि हम नम्र बने और आपको महिमा दें, आपको महिमा दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं किशोर के लिए प्रभु, जो बहुत बेहतर तरीके से हृदय को छूने वाला प्रचार परमेश्वर जो उसने किया कि हमें नम्र बनना है परमेश्वर, हमें नम्र बनना है। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के अंदर प्रभु आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु कि वे नम्र बने और आपको महिमा दे, नम्र बने और आपको महिमा दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत गल जाए संभल मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगत मुरझाए संभल मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगत मुरझाए संभल मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रभु सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगर कोई आज बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में, प्रभु प्रार्थना करते उनकी बीमारी दूर होने पाए, उनकी मुश्किलें दूर होने पाए, प्रभु वे चंगे हो, आपको महिमा दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं अगर कोई मजबूरी से यहाँ पर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सारी मजबूरियों को जाने दीजिए प्रभु। जिनके दिल में जो दुआएं हैं प्रभु, उन दुआओं को आप कबूल कीजिए प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर के आने वाले दिनों में हम गवाहियाँ सुने कि हमने ये प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना कबूल कर ली गई प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।